यहाँ पे शिव जी के पैरों की छाप भी है। पानी बहुत ठंडा है। ये वाटरफॉल शिवलिंग को अभिषेक करती हुई यहाँ से बहती है, तो इसीलिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग घूमने आए हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर, जो कि स्थित है गुवाहाटी के डाकिनी पहाड़ में। और इस एरिया का नाम है पामोही। और पता है यहाँ पे शिव जी के पैरों की छाप भी है, जो हम इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। इस जगह पे ये मंदिर स्थित है। ये एरिया बहुत ही सुंदर है, मतलब नेचुरली बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो थोड़ा सराउंडिंग में दिखा देता हूँ आप लोगों को। महादेव के पैरों की छाप इस मंदिर में कैसे आया, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। और इस साइड में ये पार्किंग का सुविधा है, और ये मंदिर का ऑफिस है। आप जो ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक गणेश मंदिर है और ये बहुत ही पुराना गणेश मंदिर है। तो हमने पुजारी जी से पूछा, तो पुजारी जी ने बोला कि भगवान श्री राम के ज़माने का है ये मंदिर है, और यहाँ पे जो शिलाखंड है वो खुद अपने आप ही निकल के आया था। चलिए इस पौराणिक गणेश मंदिर का भी हम दर्शन कर लेते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर भगवान श्री राम, रावण और उनके भाई कुंभकर्ण से भी जुड़ा हुआ है। तो कैसे और क्यों जुड़ा हुआ है, जानने के लिए वीडियो को अब ज़रूर देखते रहिए। गणेश मंदिर का हमने दर्शन कर लिया। अभी चलिए भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर भी हम लोग दर्शन कर लेते हैं। साथ में शिव जी के जो पैरों की छाप है वो भी हम देखेंगे। मंदिर के पास से ही, मतलब ये तो गणेश मंदिर है ना, यहाँ से व्हीकल अलाउड नहीं है आगे, तो ये एक कम्प्लीटली व्हीकल फ्री एरिया है। तो हमें अभी पैदल ही जाना होगा मंदिर तक। तो चलिए एक साथ चलते हैं। तो अभी हम गणेश मंदिर जो है, यहाँ से हम पैदल जाएंगे। लगभग आधा किलोमीटर जाना पड़ेगा, लेकिन पैदल जाने से भी अच्छा ही लगेगा, क्योंकि ये देखिए मेरे चारों तरफ जो है कितना सुंदर नज़ारा है। चारों तरफ पेड़ है, और थोड़ी देर पहले बारिश भी हुआ था इधर, तो और भी अच्छा लग रहा है। मौसम बहुत अच्छा है अभी। और ये जो एरिया है, इसमें इस एरिया में हाथी भी निकलता है, मतलब शाम के समय में हाथी भी निकलता है। बारिश फिर से स्टार्ट हो गया है और हम अभी आधे रास्ते में ही हैं, तो इसीलिए हमें ये एक मंदिर दिखा, तो हम इसी मंदिर में जाके बारिश से बचने वाले हैं। चलिए। अच्छा, तो हमें छुपने के लिए जगह जो मिला है ना, ये भी एक गणेश मंदिर है, तो अच्छा ही है ना। हम लोग यहाँ पे बारिश से छुप भी जाएंगे और मंदिर भी दर्शन हो जाएगा। तो मुझे पहले पता नहीं था, जब और एक दिन हम लोग आए थे, कि यहाँ पे गणेश मंदिर है, लेकिन आज बारिश की वजह से पता चल गया कि यहाँ पे भी गणेश जी का मंदिर है। तो अगर आप आते हो ना भीमशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर दर्शन के लिए, आप यहाँ पे भी जरूर आना। ये रास्ते के लेफ्ट साइड में पड़ता है। तो बारिश रुक गया है और हम लोगों ने फिर से जाने शुरू कर दिया मंदिर तक। और ये देखिए रास्ते के ठीक नीचे एक तालाब है, और इसी तालाब में ना जो इधर हाथी निकलता है, क्योंकि इस एरिया में बहुत ही हाथी निकलता है, तो मेरे हिसाब से इधर में वो हाथी नहाते होंगे। वहाँ पे शायद वाटर लिली या लोटस का एक पॉन्ड है। चलिए पास से देखते हैं। हाँ, अच्छा ये लोटस का पॉन्ड है, चलिए देखते हैं। व्हाइट लोटस का पॉन्ड है, तो आगे एक दो है लोटस, लेकिन ज़्यादा खिला नहीं है अभी। उस तरफ है, वो उस तरफ। तो लगभग हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर के मेन गेट, और ये देखिए बहुत भीड़ है मंदिर में, बहुत सारे लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर के मेन गेट। तो चलिए एक साथ दर्शन करते हैं। और ये है मंदिर का मेन एंट्रेंस गेट, जहाँ पे बना है एक बहुत ही सुंदर सा नंदी जी की मूर्ति। ये देखिए, और नंदी जी की मूर्ति के ठीक साइड में ही, राइट साइड में,
एक शायद ये पत्थर है, पत्थर पे जो 12 जोडिएक साइंस होता है ना, उसका यहाँ पे चित्र बनाया हुआ है, देखिए। तो मेन मंदिर तक जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ ऐसे उतरना पड़ेगा, तो चलिए। और वो रहा मंदिर। वो देखिए सीढ़ियाँ उतर के हम लोग पहुँच गए हैं लगभग मंदिर तक। और मंदिर ना इतना सुंदर एक स्पॉट पे लोकेटेड है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये जो आप एक छोटा सा वाटरफॉल देख रहे हो ना, ये वाटरफॉल शिवलिंग को अभिषेक करती हुई यहाँ से बहती है। तो इसीलिए ना इस पानी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। और मंदिर दर्शन से पहले यहाँ पे ही लोग अपने हाथ पैर भी धोते हैं। पानी बहुत ठंडा है। और यही है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर जो गुवाहाटी के पामोही में है। और ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ का नाम है डाकिनी पहाड़। ये मंदिर जहाँ पे लोकेटेड है वहाँ पे बहुत ही पेड़ है, बड़े बड़े पेड़ है और हर समय पत्तियाँ तो गिरती रहती है। उसके बावजूद भी मंदिर का जो कैंपस है वो बहुत ही साफ सुथरा है। मुझे आके बहुत अच्छा फील हुआ है क्योंकि हर समय कोई ना कोई इसे साफ करता ही रहता है। तो चलिए अब चलते हैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने और शिव जी के पैरों की छाप को देखते हैं। तो यहाँ पे पूजा की तैयारियाँ चल रहा है। और ये जो फूलों के बीच में आप देख रहे हो ना, यही है शिव जी का वो 6th ज्योतिर्लिंग जहाँ पे शिव जी खुद विराजमान है। और ये जो पत्थर पे आप निशान देख रहे हो ना, यही है शिव जी के पैरों के वो छाप। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मंदिर से जुड़ी हुई कई बातें बाकी है, तो वीडियो को देखते रहे। क्या आपको पता है कि इस मंदिर का नाम भीमाशंकर क्यों पड़ा? लोक मान्यता अनुसार यहाँ पे प्राचीन काल में भीमासुर नाम का एक असुर रहा करता था अपनी माँ के साथ, और उसका बचपन या फिर जन्म भी इसी स्थान में ही हुआ था। और फिर भीमासुर अपने माँ के साथ बिना अपने पिता के ही धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ता गया। और फिर भीमासुर ने एक दिन अपने माँ से पूछा कि माँ, आखिर मेरे पिता कौन है और हम लोग इतने घने जंगल में बिना पिता के ही क्यों रहते हैं? तो फिर भीमासुर की माँ ने उसे बताया कि उसके पिता का नाम कुंभकर्ण था और कुंभकर्ण रावण के भाई थे, जिसे भगवान श्री राम ने एक युद्ध में मार दिया था। ये बात सुनते ही भीमासुर को बहुत गुस्सा आया और भीमासुर ने अपने पिता के मौत का बदला लेने के लिए उल्टा होकर यानी अपने सिर के बल खड़ा होकर 1000 वर्ष तक ब्रह्मा की तपस्या की। भीमासुर की ऐसी कठोर तपस्या देखकर ब्रह्मा जी खुश हुए और 1000 वर्ष बाद ब्रह्मा जी ने आके भीमासुर को दर्शन दिए और बोला कि तुम जो भी मांगना चाहो मांग सकते हो। तब भीमासुर ने स्वर्ग के देवी देवता हो या खुद भगवान श्री विष्णु से भी अधिक शक्तिशाली होने का वर मांगा। और ब्रह्मा जी ने भी भीमासुर की तपस्या से खुश होकर भीमासुर के इच्छा अनुसार ही उसे वरदान दे दिया। और फिर भीमासुर ने स्वर्ग में जाकर स्वर्ग के सभी देवताओं को भी हराया युद्ध में, यहाँ तक कि भगवान श्री विष्णु को भी उसने हरा दिया था। स्वर्ग को देवताओं से छीनकर भीमासुर ने पृथ्वी में भी राज करने के लिए सोच लिया और उसने आके सबसे पहले कामरूप में हमला कर दिया और उस समय के कामरूप के जो राजा थे, राजा कामेश्वर को युद्ध में हराकर अपनी बंदी बना के इसी स्थान पे ले आया जहाँ पे आप ये मंदिर अभी देख रहे हो, क्योंकि पहले के समय में भीमासुर का ये कारागार था। भीमासुर ने कामरूप के राजा कामेश्वर को तो बंदी बना ही लिया था, साथ में राजा की पत्नी को भी बंदी बनाकर
कर इसी स्थान पे ले आया। लेकिन राजा कामेश्वर और उनकी पत्नी बहुत बड़े शिव भक्त थे और उन्होंने कारागार में ही एक शिवलिंग बनाकर महादेव की पूजा अर्चना शुरू कर दिया था। ये बात जब भीमासुर को पता चल गया तब भीमासुर ने गुस्से में आकर राजा कामेश्वर और उनकी पत्नी को महादेव की पूजा बंद करने के लिए आदेश दिया। लेकिन राजा कामेश्वर और उनकी पत्नी ने भीमासुर की बात बिल्कुल नहीं सुनी और बात ना सुनने की वजह से भीमासुर को बहुत ज़्यादा और गुस्सा आने लगा और जिस शिवलिंग पर राजा कामेश्वर और उनकी पत्नी पूजा कर रहे थे उसी शिवलिंग को काटने के लिए भीमासुर ने अपने तलवार उठा लिया। तब इसी स्थान पर महादेव खुद प्रकट हुए और अपने त्रिनेत्र खोलकर ये जो एक गड्ढा आप देख रहे हो वहीं पर भीमासुर को जला के भस्म कर दिया था। भीमासुर को मारने के लिए महादेव जब इस स्थान पर प्रकट हुए तभी इस शिलाखंड में महादेव के पैरों के छाप हमेशा के लिए रह गए। भीमासुर को जलाने के बाद जब अग्नि बुझ ही नहीं रही थी बहुत समय तक, तब स्वर्ग के सभी देवी देवताओं ने मिलकर माँ गंगा का आवाहन किया ताकि वो आए इस स्थान पर और इस अग्नि को बुझाए। और तभी से गंगा की ये धारा हमेशा शिवलिंग को अभिषेक करती हुई इसी स्थान पर बहने लगी। साथ ही साथ महादेव को भी अपने भक्तों के कल्याण के लिए इसी स्थान पर हमेशा के लिए रहने के लिए भी अनुरोध किया। और फिर महादेव अपने 6 ज्योतिर्लिंग की रूप में हमेशा के लिए इसी स्थान पर अपने भक्तों के लिए रह गए और इसीलिए इस मंदिर का नाम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग हुआ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।